आज मैं फिर से एक बार आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 लेके आया हूँ। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था 5.1। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि आपको आज का जो टॉपिक जो आप करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला देखो क्वेश्चन क्या लिखा, 13 टर्म ऑफ द एबी। इसमें से हमको वैल्यू बताना है कि 30वां पद कौन सा है। ठीक है, और सेकंड क्या लिखा है, मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स की जगह कौन सा नंबर आएगा वो हमको बताना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे ये एक सीरीज दी हुई है। कैसी सीरीज दी हुई है, समांतर श्रेणी दी है। मतलब पहले जो दिया उसको लिख लेते 10 7 4 डैश डैश डैश। अब यहां पे देखो हमको क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। 30वां पद निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जरूरी है पहले तो प्रथम पद निकलना चाहिए, दूसरा क्या निकलना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर ज्ञात होना चाहिए। जब आपको a और d का मान ज्ञात होगा तो आप आसानी से 30वां पद, 40वां पद, 25वां पद निकाल सकते हो। तो चलो देखते हैं। जो पहला नंबर होता है वो ही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो देखो यहाँ पे प्रथम पद मतलब फर्स्ट नंबर, इसको a से दर्शाते हैं। कितना हो गया, 10 हो गया। अब b कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे। देखो बेटा यहाँ पे ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। a2 का मान कितना है 7 माइनस a1 का मान 10। अब आप यहाँ देख सकते हैं 7 में से 10 गया, कितना बचा 3। लेकिन बड़े नंबर के आगे क्या लगा, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। डी की वैल्यू कितनी हो गई, -3। अब आपको क्या चाहिए, 30 टर्म चाहिए। तो देखो 30 टर्म मतलब क्या होगा, a30 इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो a का मान कितना है 10, n का मान नहीं पता, नहीं देखो कितना निकालना बेटा 30। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी दी है हमको, 30 दी है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 30 रख देंगे। ठीक, और d का मान कितना दिया है, तो d का मान हमने निकाल लिया -3, यहाँ पुट कर देते हैं। अब आप देखो ये बचा 10, 30 में से एक गया 29 इंटू -3। अब यहाँ देखो बेटा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो पहले इसको लिख देते हैं 10 माइनस। अब 29 इंटू 3 कर देते हैं। तो देखो 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 की 7 बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। अब 87 में से जब 10 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 77। पर साइन कौन सा बड़े नंबर के आगे, माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा -77। तो a30 का मान कितना निकल गया, -77। समझ में आ बेटा, ये बोर्ड के पेपर में कई बार आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको किस तरह से निकालते हैं। पहला नंबर होता है वो प्रथम पद होता है, फिर क्या निकालते हैं डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो ये रख दिया, a2 का मान कितना 7, a1 का मान कितना 10, 10 में से 7 गया 3, और बड़े नंबर के आगे कितना था माइनस। हमको क्या निकालना था, 30वां पद ज्ञात करना था। इसका मतलब है n का मान कितना 30। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये फॉर्मूला ऐसा होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं n, तो देखो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह अपन ने कितना रखा 30, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा a30। a का मान 10, n का मान 30, d का मान -3। 10 ऐसे लिख दिया, 30 में से एक गया 29 बचा, प्लस माइनस माइनस, 29 का गुणा 3 बार किया 87 आ गया, 87 में से दर जाएगा 77, बड़े नंबर के आगे माइनस। ठीक है, तो 30वां पद कितना हो गया 77। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया बेटा, 3 नंबर दिए हैं जिसमें से एक नंबर मिसिंग है, यही मिसिंग नंबर हमको ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्या दिया है, तो सबसे पहले गिवन करके लिख देते हैं। दिया है 2 बॉक्स 26, इसी को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। तो फर्स्ट टर्म को a
a1 या a बोल लो, तो ये कितना हो गया 2। अब यहां देखो, अगर इसको हम पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, a1 a2 a3, मतलब हमारे पास क्या है, पहला पद है और तीसरा पद है। तो देखो थर्ड टर्म मतलब तीसरा पद, तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं a3 और इसका मान होता है a प्लस 2d। अब ये कहां से आया a प्लस 2d, तो देखो बेटा यहाँ m की जगह रख दो 3 में से बन गया तो 2 बन जाएगा, ठीक। अब वैल्यू बस पुट कर लो, a3 का मान कितना दिया 26, तो हमने रख दिया यहाँ 26, a का मान कितना 2, d का मान हमको नहीं पता 26, यहां बराबर में क्या प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और यहां पे आ गया 2d। 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 24, और यहां पे कितना हो गया 2d। अब d की जो वैल्यू फाइंड करना है उसके लिए 2 कहां जाएगा डिवाइड में, अब 2 से कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका मतलब हो गया d का मान कितना आ गया 12 आ गया। यदि d का मान 12 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, a का मान भी पता चल गया, d का मान भी पता चल गया, अब हमको क्या निकालेंगे दूसरा पद। तो देखो इधर सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म ये हो जाएगा a प्लस d। अब आप देख सकते हैं इसको अपन लिखते हैं a2, a का मान भी पता है 2, d का मान हमने निकाल चुका है 12, तो अब ये 12 और 2 कितना हो गया 14, तो a2 का मान कितना आ गया 14। अगर हमको उत्तर की जांच करनी है तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे कितना भर दिया, मेरा आंसर कितना आया बेटा 14 आ गया, कितना आ गया 14। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, a2 d एक जैसा निकलना चाहिए, a2 माइनस 7, 14 माइनस 2 कितना हो गया 12, इसमें से भी अगर मैं माइनस कर दूं और करके 26 माइनस 14, तो देखो कितना आ गया 12, बिल्कुल सही आया। तो d का मान कितना था 12, ठीक है। तो अब ये मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया हूँ, अभी मैं अगला क्वेश्चन और करते हैं अपन जल्दी से, समझ में आ गया होगा, एक बार इन सबको अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो क्या है, बॉक्स 13 बॉक्स 3, ठीक है। मतलब अब हमारे पास कितने मिसिंग नंबर हो गए 2, पहला और तीसरा, हमको यही मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं a1 a2 a3 और ये a4। इसका मतलब है हमारे पास सेकेंड टर्म है और फोर्थ टर्म है। तो देखो जो दिया है उसको लिख देते हैं गिवन करके, गिवन सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू कितना हो गया 13। अब सेकेंड टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 13, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या दिया है चौथा पद, तो देखो फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे a4, वो कितना दिया है 3, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं a प्लस 3d बराबर 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया। दूसरा पद, तो हिंदी में देखो क्या बोलेंगे, दूसरा पद, और ये चौथा पद, कौन सा पद, चौथा या चतुर्थ पद, चौथा पद। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, जोड़ के हल कर सकते हैं, घटा के हल कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन को बेटा क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कौन सा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चल तो क्या दिया था a प्लस डी बराबर कितना दिया था 13, और यहां क्या दिया a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 3। अब बेटा क्या करना है, जो नीचे के जो साइन है उस पे क्या कर देना है, चेंज कर देना, मतलब उसका उल्टा लिखना। तो देखो यहाँ प्लस था तो क्या आ गया माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ गया माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या कर दिया माइनस। इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम माइनस कर रहे हैं।
जब माइनस करोगे तो नीचे वाले के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो भी साइन दिया रहता है उसका उल्टा लिख देते हैं। तो माइनस का क्या होता है प्लस, और प्लस का क्या होगा माइनस, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दो यहाँ पे जो भी साइन है उसका उल्टा लिख दो। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये जो बेटा जो साइन है ना इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपने बदल चुका। अब देखो यहाँ ए में से ए गया तो ए कट गया, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 3 में से 1 गया, ये बच गया आपके पास 2d। ठीक है, 1 मिनट बेटा, ये कितना बच गया आपके पास 2d। बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस, तो यहां पे क्या लगा दिया माइनस। 13 में से 3 गया, कितना बचा 10, लेकिन बड़े नंबर के आगे क्या है प्लस, तो क्या लगाना है प्लस लगाना। ठीक है, तो अब देखो d का मान निकालना है तो 10 बटे क्या हो जाएगा -2, ये कट गया 2 पंचे 10। हमको पता है बेटा कि नीचे जो है हर में कभी माइनस नहीं होता, तो माइनस कहां चला जाएगा ऊपर। तो ये कितना हो गया d की वैल्यू 5 निकल गई। अब d का मान कहां रख दोगे, 1 2 कहीं भी रख सकते हो। तो देखो इधर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस डी बराबर कितना हो गया 13। a की जगह नहीं पता, d का मान कितना है -5, तो देखो यहां ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या हो गया a माइनस 5 बराबर कितना हो गया 13, a बराबर कितना हो गया 13, माइनस को पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया 18, a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, पहला पद और तीसरा पद। तो देखो इधर प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद मतलब a बराबर कितना हो गया 18, और क्या चाहिए था तीसरा पद मतलब थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं a3, मतलब a प्लस 2d। a3 का मान कितना निकल जाएगा, a का मान 18 प्लस 2 और d कितना -5, तो ये कितना हो जाएगा a3 = 18 प्लस माइनस 5 दूनी 10, तो a3 कितना हो गया 18 में से 10 गया 8 बचा, तो ये कितना हो गया a3। यही चीज हमको क्या करना था फाइंड करना था। ऐसे ही और भी नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना निकल गया 18 और थर्ड टर्म कितना निकल गया 8। अब आप उत्तर की जांच कर लो, 13 में से 18 को घटाओगे -5, 3 में से 8 को घटाओगे -5, 8 में से 13 को घटाओगे -5, मतलब हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which term of the AP 3 8 13 18 is 78, मतलब इसमें हमको क्या बताना है, वह कौन सा पद होगा जिसका मान कितना होगा 78, मतलब हमको nवां पद ज्ञात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो बेटा अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है 3 8 30 18 78। ठीक है, यहां पे क्या है क्वेश्चन मार्क। चलिए ये क्या हो गया, ये हो गया A1 A2 A3 A4 और ये क्या हो गया AN। प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद मतलब A का मान कितना हो गया 3। D कैसे निकालते हैं, D को बोलते हैं सर्वांतर। क्या सर्वांतर D कैसे निकलता है A2 - A1, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। A2 कितना है 8, A1 कितना है 3, तो D का मान कितना आ गया 5। ये हमारा क्या निकल गया D का मान। अब हमको क्या पता है, फॉर्मूला पता है एन टर्म का। तो देखो एन टर्म ऑफ द एपी मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को बोलते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। हमको ए एन का मान पता है कितना दिया है 78, हमने यहाँ 78 रख दिया। ए का मान कितना है 3, हमने यहाँ 3 रख दिया। एन का मान हमको नहीं पता है। डी का मान कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ हम रख देते हैं 5। 78 पहले हम क्या करते हैं, इस 3 को पक्षांतर करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये कितना हो गया 3 इक्वल टू एन माइनस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखते हैं 5। 78 में से 3 गया कितना हो गया 75 इक्वल टू क्या आ गया एन माइनस 1 इंटू 5। अब अगले बार में क्या होगा 5 जो है वो 75 के कहा जाएगा नीचे, तो देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 बचा 2 पचम 25, मतलब ये कितना हो गया 15 बराबर n माइनस 1। अब माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n का मान बेटा कितना निकल गया 16 निकल गया। इसका मतलब है कि 16वां जो पद होगा उसका मान क्या होगा 78। ठीक है, यही चीज आपसे बोला था कि n की वैल्यू निकालना था और वो बताना था कि ऐसा कौन सा पद होगा जिसका मान 78 होगा, तो उसका मान क्या होगा n बराबर 16। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 7 13 19 दैट इज 205। तो क्या दिया है, हमको दिया है AP 7 13 19 दैट इज 205, मतलब कौन सा पद 205 होगा। तो देखो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद बराबर कितना है 7, इसी को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। इसको हम दर्शाते ए से, a इक्वल टू 7। अब d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके, तो d का मान निकल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे a1 a2 a3 और ये क्या हो जाएगा an। यहां कितना हो गया 13 माइनस 7, तो d बराबर कितना हो गया 13 में से 7 गया 7, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो an का मान कितना 205, यहां रख देते 205। a का मान 7, n का मान नहीं पता, d का मान कितना है 6, तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया। यहां देखो बेटा 205 में से 7 को माइनस कर देते हैं, ये कितना बचा n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 198 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 6। अब हमको क्या करना 198 को इस 6 से डिवाइड करना, मतलब भाग देना है 198 से। 198 को 6 से अगर अपन भाग दे देते हैं तो कितनी बार जाता है, तो देखो भाग देते तो आता होगा, तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 6 से हमने भाग दिया 198 को, 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, तो कितना आएगा 18 आएगा। माइनस कर देंगे 9 में से आ गया 1 और 1 में से 1 कट्टस और यहाँ से ये 8, अब 6 3 18 हो जाता है, तो देखो हमारा कितना आ गया, इसको काटा तो कितना है 33 इक्वल टू n माइनस 1। अब हमको क्या चाहिए था n का मान चाहिए था, तो देखो कितना हो गया 33 माइनस 1 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 1 बराबर n, तो हमारा आंसर कितना हो गया n बराबर 33, मतलब 33वां जो पद है वो कितना होगा 205। ठीक है बेटा, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। मतलब हमको 31वां पद निकालना है जिसमें से आपको किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 दिया है, 16वां पद क्या दिया है 73 दिया है। तो देखो जो दिया हम लिख देते हैं, दिया है कौन सा 11वां पद, तो देखो 11वां
11 टर्म ऑफ AP इक्वल टू 38। इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या दिया, 11 टर्म हो गया 38 और 16 टर्म कितना दिया 73। तो देखो 16 टर्म मतलब 16वां पर 16 टर्म ऑफ AP इक्वल टू कितना हो गया 73। इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दिया है, तो देखो अपन बोल सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, A प्लस 10D बराबर कितना दे दिया 38। A प्लस 15D इक्वल टू कितना हो गया 73। सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब क्या होगा बेटा, यहां पे ये जो प्लस का साइन है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये A से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां माइनस है तो 15 में से 10 गया -5D, और यहां करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 35। ठीक, ये कितना हो गया, आप देखो बेटा अगर जोड़ोगे तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। D बराबर कितना हो गया 35/5, मतलब D का मान कितना आ गया 7। D का मान हमारा आ गया 7। ठीक है, अब D का मान कहां रखना है, समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। A की जगह कितना बेटा, तो देखो A का मान हमको नहीं पता, तो पहले हम A यहीं रहने देते 10, और D का मान कितना 7 बराबर कितना हो गया 38। तो A प्लस 70 हो गया, ये कितना हो गया 38। A इक्वल टू कितना हो गया 38 माइनस 70। अब देखो बेटा अगर यहाँ 40 होता तो 30 और 2 तो मतलब ये हो गया -32। A का मान कितना निकल गया -32। ठीक है, अब देखो घटाते तो बनता होगा ना बेटा, पहले क्या लिखो बड़ा नंबर, फिर यहाँ छोटा नंबर, यहाँ 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ क्या हो गया 6 में से 3 गया 3, तो देखो यहाँ 32 आ गया। ठीक, अब आपके पास A भी निकल गया, D भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, 31वां पद। तो देखो इधर 31st टर्म ऑफ AP, मतलब समांतर श्रेणी का समांतर। देखो बेटा इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी का 31वां पद। कैसे निकालेंगे, A31 इक्वल टू A प्लस 30D। अब वैल्यू बस कर दो, A का मान कितना -32 प्लस 30 और D का मान कितना है 7, ये -32, 7 का मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो कितना होगा 210। अब देखो 210 में से अगर 32 को घटाओगे तो 0 में से 2 तो जाता नहीं है, कैरी ले लेंगे, 10 में से 2 गया, ये कितना बचा 8, और यहाँ क्या आ गया 0। अब 0 से 3 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो कैरी इससे ले लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7 बचा, 2 था तो कितना बचा 1, मतलब 1 ऐसे ही उतर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 178। अब देखो बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन था, प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, मतलब A31 जो पद था वो कितना था 178। ठीक है बेटा, समझ में आया। आज देखो मैंने सारे क्वेश्चन जो बताए वो कभी ना तो कभी बोर्ड के पेपर में आए, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।